पढ़ा था टीम वर्क, ठीक है। अब टीम ग्रुप डिस्कशन से हमें क्या निकलता है, एक टीम का वर्क निकलता है, पूरा टीम जो पी बोलते हैं, पीयर नहीं बोलते हैं, जब हम यहाँ पे आते हैं तो पीर और पीयर बहुत समझ जाते हैं, जैसे पीर वाला आता है समझ जाते हैं। तो एक पीर ग्रुप जो होता है ना, ठीक, जो दोनों होता है, पी और पीरियड ऐसे की बात नहीं, दोनों ही होता है। यहाँ पे नहीं सर, ऐसी बात नहीं, नहीं सर, दोनों यहाँ क्यू का उसमें हम लोग देखते हैं सर, ऐसी बात नहीं। मैं कहीं और पीयर बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे पीरी बोलूँगा, जब यहाँ पे तो याद आता है पीर बोलना है, पीयर बोलना है, मुझे पीर बोलना है कि पीयर बोलना है, मैं यहाँ पे तुरंत पीर होता है, नहीं माना जाता और मैं कॉन्ट्रिब्यूशन वह एक वर्क होता है ना, तो टीम वर्क को क्या करता है, टीम वर्क को बिल्डअप करता है, ग्रुप डिस्कशन होगा तो टीम वर्क को क्या करता है, पोलिटिनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, पोलिटिनेस का मतलब पोलिटिनेस यानी कहाँ विनम्रता, देखिए ये भी हमारा एक टीम वर्क आएगा, क्योंकि वहाँ पे पेशेंस पेशेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए सब लोग है ना, तो अगर कुछ बोल रहा है तो उसमें आप इतना पेशेंसली उन चीज़ों को समझ करके और समझ करके तब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उसको भी क्या करेगा, क्या आपके पेशेंस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। वो भी कहाँ से आएगा हमारा, क्योंकि अकेला हम पढ़ रहे हैं, अकेला पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पेशेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अलग मैटर हो जाएगा, हाँ कंट्राडिक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप में हैं तो वहाँ पे अगर हम पेशेंस को कंट्रोल करते हैं तो हो सकता है कि बिना कंट्रोल किए हैं तो दूसरी तरफ से उसका ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो वहाँ पे तुरंत उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका जो उलझन है ना वो सुलझ सकता है। तो ग्रुप से हमारा अभी बिल्ड होता है जी। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है हमारा, कॉन्फिडेंस कैसा है, किसी के कॉन्फिडेंस मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाएगा कि हम किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं सभा को संबोधित कर पाएँ, या कहीं भी खड़ा होकर कुछ बोल पाए, या ऐसे क्राफ्ट के अंदर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसको आंसर पता होता है फिर भी नहीं बोलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि आंसर पता रहता है, कुछ पूछिएगा खड़ा होकर बड़ा बोलेगा कि 2 और 2 8, जो मन में बोल देता है, चाहे गलत ही बोले, उसको हम लोग कभी भी उसको हम लोग डिमोरलाइज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर डर नहीं है, वो जानबूझ के नहीं बोलता है। कुछ बच्चे होते हैं जो जानबूझ के बोल देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो जानबूझ के नहीं बोलते हैं, वो कमजोर होते हैं, लेकिन वो बोलने में क्या उनको कॉन्फिडेंस लग रहा है सर, कि जो आए बोल रही। हम लोग भी बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं कि खड़ा हो, अगर कुछ पूछा जाता है तो खड़े होकर बोलो, तुमको जो आता है बोलो ना, हम बताएंगे कि हम सही है गलत है, ठीक है। परंतु बोलना तो सीखो, आज बोलना सीखोगे कल सही बोलना भी सीख जाओगे, कल सही बताना भी सीख जाओगे। आज नहीं बोलोगे तो कल कैसे बोलोगे, आज सही गलत ही बोलोगे कोई बात नहीं है, सुधारता तुमको लगेगा ना, तुम बोलोगे हम कुछ बोलेंगे ना तो वो चीज़ तुमको ज़्यादा समझ में आएगी, वो चीज़ें तुमको ज़्यादा समझ में आएगी। तो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना भी एक ग्रुप वर्क का जो होता है ना, टीम वर्क का जो होता है ना, वो थोड़ा सा रोल होता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी एक मतलब क्या, जनरल अवेयरनेस में हमारे अंदर का बिल्डअप रहता है। अगर ग्रुप में हम रहते हैं तो हमारे अंदर का सभी के प्रति जो अवेयरनेस होता है ना, वो क्या होता है, बिल्डअप होता है कि किसके साथ कैसा रिस्पेक्ट का व्यवहार हम लोग करते हैं। लीडरशिप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लीडरशिप स्किल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडिविजुअल हो और ग्रुप में हो। तो इंडिविजुअली हम लीडरशिप को कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम लीडरशिप को कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। हम किसी टीम वर्क को ही लीडरशिप में कन्वर्ट कर पाएंगे। लीडरशिप का मतलब ये होता है टीम को लेकर कैसे चलता है। इंडिविजुअल कन्वर्ट आएगा सर, मेरे ख्याल तो नहीं आएगा, आप लोग बताइए, मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। इंडिविजुअली उस ग्रुप में ही आएगा कि हाँ किसी ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे उसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो लीडरशिप यानी एक टीम वर्क से हमारा लीडरशिप का लीडर ऑलवेज लीड्स द टीम, लीड द टीम। तो उसे क्या होगा, किसी टीम को लीड कर रहे हैं, कैपेबिलिटी को ना वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि हम कैसे किसी चीज़ को इंक्रीज करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो उस पर हेड बनना चाहते हैं कि हम सर हेड बना दीजिए, नहीं। अब डांस ही होता है सर, तो डांस में 2 बच्चे आते हैं, 2 बच्चे आगे रहते हैं जो हेड करते हैं, अब पीछे सब क्या करते हैं उसको फ्लोरली साइड करते हैं, उसको क्या जूरी मेंबर
जूरी मेंबर की तरह पीछे केवल वो डांस करते हैं, लेकिन लीड यही दोनों करते हैं, करता है, ठीक है। तो लीडर सिर्फ बिल्ड होता है एक ग्रुप से ही होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा सर, लिसनिंग एबिलिटी। लिसनिंग एबिलिटी क्या होगा हमारा, ग्रुप से ही बिल्ड होगा। सिंगल हमारा लिसनिंग एबिलिटी बिल्ड नहीं होगा, हम गलत पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, कोई क्रॉस करने वाला है ही नहीं। हम डिबेट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हम कैसे नाउन को कैसे वर्ब एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा आर्टिकल गलत कर रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो ग्रुप मेंबर जब हमारा डिस्कशन होगा तो ग्रुप वाले मेंबर ही उसको जस्टिफाई करेंगे कि हाँ इसका वेल तुम्हारा जो स्टेटमेंट था बेटर था, कम बोली लेकिन बेटर बोली, ज़्यादा बोला लेकिन थोड़ा तुम घबरा गए बेटा, ऐसे बोलो, देखो कम बोलो, सुनो कम बोलो, सुटेबल सेंटेंस में बोलो। सोशल स्किल, बिहेवियर, सोशल स्किल और बिहेवियर ग्रुप टीम को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। कम्युनिकेशन स्किल जोड़ा, कैसे हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसी से, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, बेटर है कि नहीं है, हम कहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से आएगा, सब हमारा ग्रुप वर्क से ही आएगा, एक ग्रुप टीम वर्क से आएगा। टीम वर्क में हम कैसे उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारा हमें ये चीज़ों की कहाँ सुधारना पड़ेगा, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, किस चीज़ की कमी है हमारे अंदर। एंड क्या है सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, किसी चीज़ को कैसे एक्सप्लोर कर पाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, अपने आप को लाइफ में कैसे हैंडल करेंगे, किसी प्रॉब्लम को फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस तरह जाएगा हम लोग का, एक टीम वर्क से इन चीज़ों का कैपेबिलिटी जो होता है ना, एक स्टूडेंट के अंदर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसलिए हम लोग क्या कराना चाहिए सर, टीम वर्क का कोई वर्क कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी भी एक्टिविटी में या ड्रामा में या कोई एक प्रोग्राम में हम कोई टीम बनाएं और उस टीम में ग्रुप बनाएं और ग्रुप के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंडक्ट करें। तो छोटा बस। अब स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट, अब असेसमेंट जैसे हम लोग शुरू में चलते हैं, एक हो जाएगा स्कॉलास्टिक और दूसरा जाएगा को स्कॉलास्टिक, तो क्लास्टिक में क्या हो जाएगा सर, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, ईयर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का, ठीक है। ये अर्ली एग्जाम होगा चाहे बोर्ड का हो या स्कूल का हो या जैसा भी, तो वो 80 मार्क्स का आता है। और बीच नंबर क्या है, इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का आता है। अब रूल का होता है 20 मार्क्स का, लेकिन स्कूल का अपना अपना प्रिडिक्शन होता है या अपना अपना उसका स्ट्रक्चर होता है कि 20 मार्क्स का कराएं या 50 मार्क्स का कराएं। बहुत सारे स्कूल होता है कि 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट कराता है, बहुत सारा स्कूल होता है जो 20 मार्क्स का कराता है, बहुत स्कूल होता है 40 मार्क्स का कराता है, 30 मार्क्स का कराता है, बहुत ज़्यादा होता है जो 10 मार्क्स का तो मेरे ख्याल से नहीं होता है, सर फ्रांसिस में 20 हाँ 20 से नीचे कोई नहीं आता है, ऊपर बढ़ता है। जैसे हमारे यहाँ 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है, लेकिन हम लोग नंबर पर कन्वर्ट करते हैं बाद में, तो वो 20 देना होगा। आप 200 मार्क्स का कराइए, 200 नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन हम मार्क्स कितना उठाएंगे, 20% ही उठाएंगे, इसमें से उठाएंगे, ठीक है। तो ये लेकिन स्कूल का अपना असेसमेंट करने का अलग अलग रूल है कि यहाँ कौन सा स्कूल कैसे उसको फॉलो कर रहा है। बोर्ड तो कहीं भी 80 मार्क्स का ही होता है सर, चाहे वो एनुअल हो या हाफ ईयरली हो या बोर्ड का हो या जो कुछ भी हो। उसमें देखो स्कॉलस्टिक एक्टिविटी में हमारा हेल्थ आता है, फिजिकल एजुकेशन आता है, आर्ट एजुकेशन आता है, डिसिप्लिन आता है। अब ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग को ले चलना होता है, हमारा रिपोर्ट करना होता है। तो उस रिपोर्ट करके हम लोग दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करके चलते हैं। केवल हम स्कॉलस्टिक को लेकर नहीं चल सकते, केवल पूरे स्कॉलस्टिक को लेकर नहीं चल सकते, वो दोनों को हम लोग अलग अलग मतलब कि इंडिविजुअली अलग अलग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ज़्यादातर अभी जो होता है ना, वो पूरे स्कॉलस्टिक में क्या होता है सर, ग्रेड ही चलता है, हम लोग ग्रेड ही देते हैं। या CBSE ने भी यही अलाउ किया कि भैया आप ग्रेड ही दो, 1 2 3 डालोगे ग्रेडे आएगा, या ग्रेड डालोगे ग्रेडे आएगा, वो अपने आप ग्रेड आएगा। 1 2 में उसको इंडिकेट मत करो। CCA बोला था, CCA में ग्रेड चलता था, तो इसी तरह से कोई प्लास्टिक में ग्रेड चलता है। बाकी आपका जो प्लास्टिक है ना, इधर हम लोग क्या चलता है, मार्किंग चलता है, मार्क्स चलता है। इधर का ग्रेड सिस्टम खत्म हो गया, अब आगे आ जाए और दूसरी बात कीजिएगा, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स का हम लोग इंटरनल असेसमेंट लेते हैं। पहला क्या था कि यूनिट टेस्ट 5 मार्क्स। अब इसमें देखिए सर, ये बताया हुआ है कि हम लोग 20 मार्क्स को लेते हैं ना, तो कैसे कहाँ से मार्क्स को उठा करके और कब हम उसको एग्जाम लेते हैं, ठीक है, और तब हम उसको 20 मार्क्स को बनाते हैं, ठीक। हम लोग फिलहाल जो है ना, फिलहाल में केवल 20 मार्क्स का ही एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन रूल्स जो CBSE का है वो कहता है
कि 20 मार्क्स का लीजिए, लेकिन 20 का जो नंबर है ना, 20 का जो 3 मंथ 2 मंथ का 4 मंथ पर जो एग्जाम देने हुए हैं, कौन सा एग्जाम्स लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है। एक होता है पेपर में प्री मिड टर्म, जो शायद पहले चलता था भैया, पहले चलता था जब CCA था ना, CCA में ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है। तो वो रूल अभी भी करना है, लेकिन वो रूल जो है ना, वो इन सब चीज़ों से अलग करके थोड़ा सा असेसमेंट के रूप में डाल दिया है, ठीक है। कि हम असेसमेंट कैसे ले रहे हैं ना, उसका हमको मार्किंग करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमको मार्क्स को क्या करना है, यानी हर 2 महीने 3 महीने में क्या करना है, बच्चे को एसेस करना है, और उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, और वहाँ से मार्क्स को क्या करके उठा करके और तब आपको बोर्ड को भेजने हैं बाद में। ये सारा मार्क्स कहाँ जाता है, बोर्ड में जाता है कब, जब 10 में जाता है, 20 मार्क्स हम लोग जब भेजते हैं तो वहाँ पे मार्क्स क्या होता है, वो जाता है। हम लोग शुरू से उस मार्क्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते 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 तब उसको लास्ट में भेजते हैं। पहला वाला आता है प्री मिड टर्म, उसके बाद मिड टर्म, और बाद में आता है पोस्ट मिड टर्म, एवरेज ऑफ बेस्ट टू ऑफ फाइनल मार्क्स इज सबमिशन। अब इन तीनों में से किसी हम क्या करते हैं, 5 मार्क्स से उठाते हैं हम पीरियोडिक टेस्ट के लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, तीनों में से जो बेस्ट आता है उसका एवरेज 5 मार्क्स क्या करते हैं, पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट में क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। उसका आता है मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क्स का। अब मल्टीपल असेसमेंट, ठीक। अब इसको देखिए, इसको थोड़ा हम लोग और गहराई तरीके से समझेंगे, और हम लोग थोड़ा सा गहरा तरीके से समझेंगे। जैसे इसमें दिया हमारा प्री मिड टर्म यानी मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म, और यहाँ पे मल्टीपल असेसमेंट जो 5 मार्क्स का दिया हुआ है, स्ट्रेटजी, क्विज, ओरल टेस्ट, कंसेप्ट, मैथ, एग्जिस्ट कार्ड, विजुअल एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ें जो है ना, अब वहाँ से जो असेसमेंट हम करते हैं तो वहाँ से फिर 5 मार्क्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक। और इसमें से फिर 5 मार्क्स को हम जोड़ते हैं, तो 5 और 5 कितना होता है हमारा 10 यानी 10 मार्क्स का होता है। फिर आता है पोर्टफोलियो, जो उसका पोर्टफोलियो होता है, उस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग हम 5 मार्क्स को अरेंज करते हैं। जैसे हमारा क्लास वर्क, ईयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन, नरेशन, जर्नलिस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ से 5 मार्क्स आता है, और कितना हो गया हमारा 15 मार्क्स हो गया। और 5 मार्क्स का आता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज जाते हैं, जहाँ पे हमारा क्या है, एसेल, यानी एसेल होता है इंग्लिश में, हम लोग क्या है, बॉडी बना करके बच्चों को सुनाते हैं, और फिर वहाँ से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। मैथमेटिक्स में लैब एक्टिविटी हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, साइंस में प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ से क्या करते हैं, 5 मार्क्स उठाते हैं। अब टोटल जाकर हमें कितना बनता है, 20 मार्क्स बनता है, जो हमारा इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के लिए इंक्लूड होता है। ये बेसिकली जो समझे ना हम लोग, ये बेसिकली हम लोग किसमें होता है, सर 10th क्लास में होता है। ये नीचे हम लोग सीधे 20 मार्क्स क्या करते हैं, पीरियोडिक लेते हैं, ठीक। सीधे हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक लेते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहाँ भी ले। लेकिन बोर्ड जो करती है, तो बोर्ड करती है कि हमको पीरियोडिक का जो तुम 20 नंबर दे रहे हो, वो 20 नंबर इसका मिश्रण होना चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस कॉम्बिनेशन से तुम हमको 20 नंबर दो, ठीक। नेक्स्ट कीजिएगा सर, बोर्ड एग्जामिनेशन लैंग्वेज 1। अब इसमें देखिए सर, एक लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हमेशा इसमें चर्चा होता है। लैंग्वेज 1 में क्या आता है, इंग्लिश आता है, हाँ, और लैंग्वेज 2 में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उर्दू तीनों आता है। लैंग्वेज 1 कंपल्सरी है, लैंग्वेज 2 में आपको चॉइस है, आप जो उसमें से इंक्लूड करें। इसलिए और चीज़ आगे देगा। लैंग्वेज 1 तो हमारा कंपल्सरी है, ये बोर्ड ने भी कंपल्सरी किया है। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लैंग्वेज 1 जो है इंग्लिश होगा, और हिंदी मीडियम की बोर्ड जो है हिंदी मीडियम भी चलाता है, तो हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए लैंग्वेज 1 जो है हिंदी होगा। हिंदी 2 तरह का है। अच्छा, ये चलता है। एक मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। नहीं मातृभाषा राष्ट्रभाषा वहाँ जाइए, वहाँ जाइए तो समझ जाएगा, वहाँ पे कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। वहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चों का यहाँ पे सब कुछ बोल रहे हैं ना, अगर हम मातृभाषा पर चल जाए, क्षेत्रीय भाषा पर चल जाए, ये मदर टंग पर चल जाए, तो फिर ये कंसेप्ट लाइफ हो जाता है सर। हिंदी मीडियम में जो बच्चा है उसका लैंग्वेज जो भी हो, बस इसको हम लोग इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे, बस जो सर बोले उसको समझेंगे। ये एक जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, उनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगा, और सेकंड लैंग्वेज में हमारा हिंदी, संस्कृत, उर्दू में चाहे वो जो अगर वो हिंदी मीडियम से, तो फर्स्ट लैंग्वेज उसका हिंदी होगा, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगा। लेकिन हम लोग यहाँ शायद फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी नहीं चलता है। किसी भी CBSE बोर्ड बता सकते हैं? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं चलता है। नहीं है,
वह हिंदी में अगर हिंदी मीडियम लिया है तो आपका साइंस का अगर एसएसटी आता है जो आपको एग्जाम में भी आता है कि मीडियम क्या लिखना है, अभी मैंने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो हमें लिखा रहता है कि साइंस हिंदी या इंग्लिश, एसएसटी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, दो ही होता है। इसी दो सब्जेक्ट के लिए दो ही होता है, दो ही होता है, हिंदी और इंग्लिश के लिए नहीं होता है, वो नहीं पता रहता है सीबीएसई बोर्ड। इसलिए अलग नहीं किया है, आपको साइंस का मिल जाएगा हिंदी और हिंदी लैंग्वेज में, और एसएसटी मिलेगा, एसएसटी मिलता है। वो मीडियम है एग्जाम जो हिंदी मीडियम में बच्चा आता है वो हिंदी मीडियम में सर दोनों तरह में दिल्ली में मैं खुद काम किया हुआ सर जो स्कूल में जो ऑलरेडी था हिंदी मीडियम में बच्चा इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम स्टेट नहीं घंटा लेकर बोल जाएगा, हमें पता है हिंदी का भाग शुरू हो जाएगा। आपके सीबीएसई स्कूल है जो हिंदी मीडियम में रन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम है भारत में ही के लिए है सरस्वती पिता मंदिर का है सर जी, हिंदी मीडियम में ही है। वो एग्जाम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ऐसे बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अरे फिर हम लोग है, हम लोग क्या नहीं है। हाँ हमारे यहाँ नहीं है, हमारे स्कूल में नहीं है। हाँ तो हमारे लिए लगभग जुबान हो जाएगा हिंदी। वही तो बात मैं भी बोल रहा हूँ, वही बात तो मैं भी हमारे लिए हम लोग इस बार हम भी फंसते हैं, और साइंस और एसएसटी हम लोग क्या मीडियम चेंज किया जाता है। बहुत सारा बच्चा ऐसा है, बहुत सारा सीबीएसई ने जो लैंग्वेज पेपर के लिए सर यहाँ का डिजाइन की हुई है, हम यहाँ आकर बोलने के लिए कुछ चाहिए दम। आप लोग आइए सर, यहाँ पे मजा आता है बोलने में, समझे, मजा आता है सर। देखते हैं नेताजी लोग को एकदम खड़ा हो गया 500 लोग एकदम सब जिंदाबाद जिंदाबाद भाइयों हैं, पढ़ने को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ चाहिए टीचर का, हम लोग क्लास में 50 बच्चों को हैंडल करते हैं सर, यहाँ पे 25 टीचर हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो कैपेसिटी होना चाहिए। आइए यहाँ पे, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आप बोलेंगे खटास होगा, तो खटास होगा तो कंट्राडिक्शन होगा, या उसको चलेगा, बहस चलेगा, डिबेट चलेगा, तो कुछ तो उसका आउटपुट निकलेगा ना, जो सही आउटपुट होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लास में क्या होता है, बच्चा होता है और आप एक समझाने वाले होते हैं, और यहाँ पे इतने ज्ञानी बैठे हुए हैं, सभी ज्ञानी यहाँ पर सब्जेक्ट में ओके दिए हुए हैं ना, तो यहाँ का जो डिबेट होगा ना सर तो मस्त होगा, उससे जो भी आउटपुट निकलेगा ओके कैमरा रेडी मारामारी की बात नहीं है सर। अच्छा से हाँ आप लोग सुनिए। पहले ये रीजन वाइज सीबीएसई ने क्या किया है, लैंग्वेज को रीजन वाइज डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम लोग जो है वो हिंदी रीजन में है, और हिंदी रीजन में दो यानी कोर्स जो पेपर अपना निकालता है ए और बी करके निकालता है। तो जो हिंदी मीडियम लिए हुए, मीडियम मत पहले समझ लीजिए लोग होता क्या है। मीडियम का मतलब है आपने पेपर को किस लैंग्वेज में लिखना है, आंसर आप किस लैंग्वेज में दे रहे हैं वो आपका मीडियम है, वो लैंग्वेज नहीं है। पहले तो ये कंफर्म हो लीजिए कि आपने यदि पेपर को लिखा, जैसे सर कह रहे थे कि आप मैथ लिखते हैं, तो लिखने की तरीका आपका क्या है, वो मीडियम है, वो भाषा आपका नहीं है। भाषा पेपर की अगर हम बात करते हैं तो सीबीएसई ने जो डिजाइन किया हुआ है वो आपके रीजन अकॉर्डिंग डिजाइन किया। जैसे हम लोग अपने स्कूल में जो करते हैं तो हमने क्या कर दिया है जी कि इंग्लिश को प्राइमरी में रखा हुआ है, यानी प्राइमरी जिसको आप दे रहे हो आपका फर्स्ट पेपर बन जाता है और लैंग्वेज आपके लिए वो फर्स्ट बना हुआ है। दूसरी बात आती है कि हमने क्या कर दिया कि हमारे यहाँ जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन से बच्चे आते हैं, अलग अलग कॉम से आते हैं, तो क्या करते हैं कि नहीं हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी पढ़ेंगे, नहीं हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हम उर्दू पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये रीजनल लैंग्वेज में आ जाता है, और रीजनल लैंग्वेज होता है हिंदी में होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी लैंग्वेज कभी भी चेंज नहीं होता है। अब आ गई बात की जो मान लीजिए जैसे आप चले गए झारखंड में, या आप चले गए उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में चले, बांग्ला देता है, तो हर जगह क्या है कि लैंग्वेज बदला हुआ है, वहाँ उसकी प्राइमरी लैंग्वेज वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज रहता है। तो सीबीएसई ने 22 भाषाओं को मान्यता दिया हुआ है, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी 22 भाषा का मान्यता है। इसके आधार पर आप चाहो तो कोर्स ए भी ले सकते हैं और कोर्स बी भी ले सकते हैं। ये कोर्स है जो हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने कोर्स ए इंग्लिश में भी है,
अगर इस तरीके से आप लेते हैं, जैसे हम लोग देते हैं तो आपका दे दिया ए और बी, तो आप अगर हिंदी से पढ़ रहे हैं, तो अगर प्राइमरी आपने भाषा सेलेक्ट कर लिया हिंदी, तो आपका इंग्लिश क्या होता है चेंजेबल, आप मन करे तो इंग्लिश पढ़ो, मन करे तो मत पढ़ो, आप हिंदी पढ़ना है पढ़ो, नहीं मन करे तो आप पंजाबी पढ़ लो, आप उर्दू पढ़ लो, आप फारसी पढ़ लो, आप मलयालम पढ़ लो, तेलुगु पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, यानी लैंग्वेज आपकी कंपल्सरी है, आपको पढ़ना है। सर फिर हिंदी कोर्स से हिंदी कोर्स भी, हाँ यही चीज आपको बता रहे हैं। यदि आपने प्राइमरी में लिया हुआ है इंग्लिश को, तो हिंदी कोर्स आपका ब आ जाता है, यानी बी पढ़ना होगा। यदि आपकी प्राइमरी क्या है, इंग्लिश है, तो आपको हिंदी क्या पढ़नी होगी, ब पढ़नी होगी, यानी आपका बी पढ़ना होगा। फिर हिंदी ब में क्या क्या होता है? कोर्स उसका डिजाइन हुआ, उसमें सारा सब्जेक्ट आपका जो चैप्टर दिया वो अलग अलग है। नहीं तो इसमें तो होता क्या है, जहाँ पे चैप्टर भी क्या है, इंग्लिश कोर्स से इंग्लिश कोर्स भी होता है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? तो चैप्टर तो मान लीजिए आप जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो अपने अगर हमारे रीजन के इंग्लिश कोर्स से सेलेक्ट करते हैं, अगर वो इंग्लिश कोर्स भी नहीं ले सकते हैं, नहीं, जैसे मोतिहारी में इंग्लिश कोर्स भी नहीं, यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेटिव चल रहा है, हाँ तो उसका क्या क्या बेनिफिट हुआ लड़का को? देखिए जैसे मैथ है सर आप लोग पढ़ाते हैं, तो स्टैंडर्ड मैथ है और आपका बेसिक मैथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही लैंग्वेज में भी डिजाइन किया गया है कि लैंग्वेज में अगर आप ए ले रहे हैं, प्राइमरी में रखे हुए हैं, तो आप उसके लिए सिलेबस डिजाइन है और उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है। बी में पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेबस को नहीं टच करना है, आपके लिए सिलेबस क्या क्या होगा थोड़ा सा कम करके और डाल दिया गया। इसी में थोड़ा बहुत जो अंतर क्या है वही है, बस यही चीज रखा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पढ़ाने के लिए तुमको पता है कि जो कोर्स बी है, तो कोर्स बी कोर्स ए से थोड़ा इजी सिलेबस है, क्योंकि वो लैंग्वेज 2 में है। बाकी और ये चीजें आपको आपके मैथ में मिल जाती है, लेकिन साइंस और एसएसटी में नहीं मिलती है। नहीं वो कंफर्म तो सबके लिए हाँ वो सब एक ही पढ़ना है। एक ही है। अभी नहीं कर दिया कि मैंने बेसिक कर दिया, तो मैं बेसिक पहले एक ही था, आके 2-3 साल से हम लोग पढ़ते थे स्टैंडर्ड बेस कर हम लोग जब पढ़ते थे तो एडवांस मैथमेटिक्स था, और उसके जगह पर एक और सर तो या फिर आपको सर ऑप्शनल वो 100 नंबर का एक ऑप्शनल थैंक यू। लेकिन जनरल मैथ सब किसी को पढ़ना हाँ वो ऑप्शनल एडवांस मैथमेटिक्स उसके अलावा 100 नंबर। सर देखिए सर, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, स्टेट गवर्नमेंट जैसा ऑर्गेनाइज किया है, हमको ये पढ़ाना है वो अपना पढ़ाता है। आज भी आप स्टेट गवर्नमेंट के देख लीजिए सिलेबस को, उसकी बुक को देख लीजिए और एनसीईआरटी को देख लीजिए। सर देखिए एबी में ज्यादा डिफरेंस, सर अतुल सर एबी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ये थोड़ा सा मतलब ये इजी और टफ हो गया है। ये डिफरेंस इजी और टफ उसका लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गया या उर्दू का लैंग्वेज हो गया ना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी और टफ, जैसे मैं कहूँ कैसा है बेसिक और ये क्या स्टैंडर्ड, तो बेसिक में थोड़ा सा इजी मिलता है, लेकिन बेसिक ज़्यादा इजी मिलता है, ज़्यादा ऊपर है सर वो स्टैंडर्ड बड़ी बेटर है, मैथ को लेकर चले बेसिक से अच्छा स्टैंडर्ड है, वो इजी है, बेसिक और ऊपर हो जाता है। तो उस तरह से लैंग्वेज थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा ये आगे पीछे रहता है, बाकी कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं है, अगर है तो कोई बता सकता है शायद नहीं। तो यही चलो हम लोग इससे आगे निकले, अब तो हमारा लैंग्वेज 1 हो जाएगा, कहाँ गया लैंग्वेज 1 हो जाएगा, 80 मार्क्स 2 हो जाएगा, साइंस जाएगा, ये हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 100% सिलेबस 80 मार्क्स, अब 100% सिलेबस, इसमें ऐसा नहीं है कि 80 मार्क्स के लिए हम 80% का सिलेबस पढ़ाना है। हम लोग सिलेबस कहाँ पढ़ाते हैं सर, 100% पढ़ाते हैं, 100% पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम कितना लेते हैं, 80 मार्क्स का लेते हैं। तो 80 मार्क्स कहाँ से आता है, जो लोग असेसमेंट पीछे से कराए हुए हैं वहाँ से इसमें इंक्लूड करते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसमें भी 100%, इसमें भी 100%, इसमें भी 100%, इसमें भी 100%। सर थोड़ा छोटा है तो सर चलिए, अब यहाँ पे हम आप लोगों से थोड़ा सा और मतलब डिबेट चाहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट है द स्कोर 33% इंक्लूडिंग बोथ द असेसमेंट सब्जेक्ट टू पास, ठीक। अब यहाँ पर जो लिखा है 33% मार्क्स चाहिए उसको, अब यहाँ 80% में चाहिए या 100%? यानी 100% में हमको क्या चाहिए सर, उसको 33%। अब उसको क्या होता है, उसको इसमें एक और चीज़ हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि 100 में 33% मार्क्स जो पास करने के लिए दिया है, ठीक है। अब वो
अगर वो बोर्ड का एग्जाम 80 मार्क्स का रहता है तब उसको पास करने के लिए कितना मार्क्स 13 मार्क्स। उसमें 13 चाहिए। नहीं 13 इसका चाहिए 13 मार्क्स 80 से आएगा और 20 33 हो जाएगा। पहले था कि 80 का 33% लेकिन इसमें एक और चीज में समझेंगे 13 मार्क्स जो होता है ना वो आपको चाहिए ही चाहिए। जी 80 मार्क्स में 13 चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम आपको अगर 20 नंबर दे भी दिए 20 नंबर आपको दे भी दिए, ठीक है, अगर 20 में 20 दे भी दिए अब 13 आप नहीं लाए तो फिर पास नहीं। अभी जो चेंज किया है इस बार जो डाला है सीबीएसई उसमें वो 20 नहीं आप दे सकते हैं। लेकिन एंगेजमेंट के अलावे आप जो असेसमेंट कराते हैं स्कूल के अंदर उस असेसमेंट से 40% आपको उठाना है। वीडियो ग्रुप में शेयर किया 10th बोर्ड में उस मोड को आपके ध्यान में रख के इस बार ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा नहीं, सीधे मार्किंग जाता है, सीधे मार्किंग जाता है, मार्क्स आता है सीधे मार्किंग जाता है। देखिए वो मार्क्स आता है सीधे 20 नंबर होता है ना वो सीधे अपना मार्क्स नहीं देखिए आप उसमें उस गाइडलाइन है सर, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो वो आपको करना सर हम पड़ेगा। बताते हैं उसमें कुछ अटेंडेंस उठता है, कुछ आपका पूरा एक सर्कुलर है, लेकिन डायरेक्ट उसको 20 नंबर दे ही दिया जाता है, वो डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। लेकिन हम लोग वैसे करते नहीं है। कोई नहीं करता, कोई नहीं 20 18 हाँ 20 18 19 के हिसाब से तो कोई ऐसा नहीं करता है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है ना सपोज मान लीजिए आपके पास 10 में 20 में बच्चा है तो आप तब 200 में 200 बच्चे को 20 मार्क्स नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। तब इस पर आप बोर्ड क्लेम कर देंगे। तो सीबीएसई लेटर भेज दिया हुआ था 13 बच्चा फेल हो गया था पिछले स्कूल में, तो सीबीएसई लेटर भेजा हुआ था कि इसको इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर दे रहे हैं, ये बच्चा इस सब्जेक्ट में ड्रॉप कर गया, क्या रीजन है? इसका मतलब आपका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आप बच्चों को ठीक से अंदर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। वही ना आपका अगर 200 बच्चा है तो 200 में 200 बच्चा को 20 मार्क्स नहीं दे सकते।